लालू जी का कभी ये लाइन ही नहीं रहा भूरा बाल साफ करो। खुद वो उठे न्यूज़पेपर में देखे कि भूरा बाल साफ करो लिखा हुआ है, खुद चिंतित हो गए। शुरू में लालू यादव हमारे लालू जी जो शुरू में बोले थे कि भूरा बाल साफ करो। कौन है मीडिया में बैठे हुए? मैं बार बार ये इसलिए कहती हूँ क्योंकि मीडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है डेमोक्रेसी में, किसी को भी निगेटिव दिखाने में, किसी को पॉजिटिव दिखाने में। आज मीडिया सच्चाई दिखा देगी, मिनट नहीं लगेगा मोदी जी का सरकार गिरने में। लालू जी ने भूरा बाल साफ करो वाला स्लोगन दिया था, नहीं दिया था, इसका फैक्ट चेक तो इनके अपने मंत्री ने कर दिया है। रही मोदी सरकार गिराने की बात, तो 2014 के बाद से दोस्तों इनका जो सपना है ना, ये अधूरा चल रहा है, पूरा नहीं हो पा रहा है, जिसके लिए इन्होंने अब ये नया वाला रास्ता निकाला है। The incident unfolded at Delhi University during protests over the UGC's 2026 equity regulations. In the middle of the confrontation, a young Brahmin woman identified in posts as Ruchi Tiwari was surrounded by an aggressive crowd. Videos capture voices shouting, "Remove her clothes," along with threats of assault. वैसे नहीं तो ऐसे ही सही, मोदी सरकार गिराने से मतलब है बस, चाहे उसके लिए हमको बहुसंख्यकों को बांटना ही क्यों ना पड़े जातियों के नाम पर। और 2014 के बाद से अगर आप नोटिस करोगे तो ये सारी चीजें जो है ना, ये बढ़ गई हैं इस देश में। खैर ये तो ये है, ये अपना मंसूबा छोड़ेंगे नहीं और अपना जो मकसद है ना, वो भी ये लोग भूलेंगे नहीं। इन लोगों का लेवल ऑफ इंटेलेक्ट अगर आपको जानना है, समझना है, तो इन भाई साहब को सुन लो, आपको एक फेयर आइडिया हो जाएगा कि किस लेवल पे इनका इंटेलेक्ट जो है वो काम करता है और किस तरीके से काम करता है। टीम के बारे में जानकारी है? डील के बारे में तो अभी पूरी जानकारी डील का जो है अब पूरी जानकारी तुरंत अभी अभी बताया था। ये बताइए, एप्स्टीन फाइल्स को लेकर भी प्रोटेस्ट है क्या? जी, क्या है एप्स्टीन फाइल्स? एप्स्टीन फाइल्स जो भी समझौता भी भारत देश के लिए जो भी नीति जो लाया मोदी जी, उसके विरोध किया। एप्स्टीन फाइल्स क्या? नहीं जानकारी। नहीं। तो ये था मित्रों मल्टीपल फ्रंट में से वो एक फ्रंट जो इन्होंने मोदी सरकार को गिराने के लिए खोला हुआ है। अगर आपको लग रहा है कि बस ये एक फ्रंट है तो आप गलत हो दोस्तों। इसके अलावा भी एक और फ्रंट है जहां पर ये लोग एक्टिवली काम कर रहे हैं, और वो फ्रंट है सोशल मीडिया का फ्रंट। मैं तो शुरू से जानना चाहती हूँ किसकी सेवा करने के उद्देश्य से ये सब किया गया। मोदी जी के अंदर एक खासियत है, वो हमारी स्कीमों के नाम बदल के अपनी स्कीम बना लेते हैं। पिछले 10 सालों में मोदी जी ने कौन सा एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाया है जिसके बारे में हम गर्व से सीना चौड़ा करके कह सके वाह क्या काम किया है? एक भी नहीं। ये सारे के सारे जिनको सोफार आपने देखा और सुना, इन सब में एक बात कॉमन है, और वो एक बात है मोदी सरकार और इस देश के बहुसंख्यक के प्रति इनका नफरत, इनका हेटरेट। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हाँ पे यूट्यूब चैनल, ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों ज्यादा वक्त न गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। सड़कों पर और सोशल मीडिया पर विपक्ष सरकार को गिराने के लिए, सरकार को घेरने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहा है, ये तो आपने देख कर सुन लिया। अब एक ही फ्रंट बच जाता है और वो फ्रंट है टीवी वाला फ्रंट। जी हाँ दोस्तों, टीवी डिबेट्स पर भी इनका यही हाल है। एग्जैक्टली ये लोग यही चीज रेप्लिकेट कर रहे हैं टीवी डिबेट शोज में। वो अलग बात है, इनकी जो कोशिश है ना, ये कामयाब नहीं हो रही है, सड़कों की तरह, सोशल मीडिया की तरह। आप कह रहे थे स्पीकर की कुर्सी के पीछे छिप गए प्रधानमंत्री, वो जवाब नहीं देना चाह रहे थे, वो एप्स्टीन फाइल की तस्वीरें आप कुछ वहां पर कैमरे के सामने खड़े होने की रणनीति भी वो कुछ पता लगी मुझे, मेरे भी कुछ सोर्सेज हैं। पर ये जो आपकी सांसद हैं वो क्या कर रही थी? प्रधानमंत्री जिस रास्ते से आते हैं वहां क्यों खड़ी हैं? आप सदन के पटल पर आए, सीढ़ियों पर क्यों खड़ी हैं? वो कुर्सी घेर कर पहले से ही क्यों खड़ी हैं? संदीप जी, सच्चाई ये है कि ये पूरा ड्रामा सत्ता पक्ष द्वारा रचा गया। प्रधानमंत्री जी की जो जवाबदेही बन रही थी, पूछा जा रहा था, खास तौर से सेना के पूर्व प्रमुख मनोज मुकुंद नरवाने जी की किताब राहुल जी जिसका हवाला देकर सवाल पूछ रहे थे, प्रधानमंत्री जी उस किताब से बच रहे थे। प्रधानमंत्री जी यूएस से हुई किसानों को बर्बाद करने वाली डील के ऊपर सवाल कर रहे थे। राहुल गांधी जी एप्स्टीन फाइल में प्रधानमंत्री जी के आए नाम के बारे में पूछ रहे थे। और महिला सांसद तब वहां गई जब प्रधानमंत्री जी कुर्सी पे ही नहीं थे, और प्रधानमंत्री जी थोड़ा बड़प्पन दिखाते और महिला सांसदों को अपने चैम्बर में बुला लेते, बात कर लेते क्या है क्या नहीं। लेकिन ये आप डरा रहे थे, धमका रहे थे, महिला होने का नाजायज फायदा उठा रहे थे क्या? भाई तस्वीरों में वो तस्वीरें फिर से दिखाइए, 17:10 टाइमिंग भी दिख रहा है, 5 बजे प्रधानमंत्री को आना था। आप पहले से ही वहां मोर्चाबंदी हमलावर मुद्रा में जाकर खड़े हो जाएं, प्रधानमंत्री कैसे आएंगे? संसद का जो क्लिप इस वीडियो में प्ले किया गया ना, विपक्षी प्रवक्ता चाहकर भी उसको डिफेंड नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो डिफेंड करने लायक है ही नहीं। एंड ट्रस्ट मी दोस्तों, ये वाला जो क्लिप है ना, ये इनके गले की फांस बना हुआ है, इनके गले की हड्डी बना हुआ है।
कांग्रेस की अलका लांबा जी की तरह आरजेडी की कचरा यादव सिमिलर सा काम करते हुए देखी गई, मगर एक अलग डिबेट शो में जहां पर वो भी अलका लांबा जी की तरह ही सेम काम कर रही थी। वो डिफेंड करने की कोशिश कर रही थी इस इंटायर इंसिडेंट को जो कि संसद में घटा। बट उनके साथ क्या हुआ, जिस तरह अलका लांबा रेल दी गई एंकर द्वारा, ठीक उसी तरह वो भी वहां पर रेल दी गई एंकर द्वारा। बीजेपी का ना प्रवक्ता बोलेगा, ना सांसद बोलेंगे, ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोलेंगे, और इनको डर लगेगा कि सांसद महिलाएं, बताइए आपको मोदी जी जब इंटरव्यू देते हैं उनको डर लगता है क्या? आप सवाल पूछते हैं। अरे मैं आक्रामक होकर थोड़ी ना चली जाती हूँ, बिल्कुल कंचना यादव जी, जब मैं इंटरव्यू करती हूँ तो इतना आक्रामक होकर नहीं चली जाती हूँ। तू तड़ाक की भाषा इस्तेमाल नहीं किया जाता है। वो देश के प्रधानमंत्री है, देश के प्रधानमंत्री के साथ देश के प्रधानमंत्री जैसा ही व्यवहार होना चाहिए। उनकी कुर्सी पर जाकर कब्जे करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, किसी की कुर्सी पर कब्जा नहीं होना चाहिए। उस योग्य बनाइए, उस योग्य बनाइए, उस कुर्सी का पूरा सम्मान होना चाहिए। अरे कंचना यादव जी, दुनिया भर में बदनाम कर दिया है। बिहार में देख लीजिए रिजल्ट, कितना आप लोगों ने मुद्दा उछाला था, क्या हुआ? देश की जनता आप लोग को सुन नहीं रही है ना कंचना यादव जी। आप लोग चिल्ला चिल्ला के बोलते रहिए, चिल्ला चिल्ला के बोलते रहिए, देश सुन ही नहीं रहा है आपका, सुन तो रहा है नरेंद्र मोदी का। क्या करेंगे कंचना यादव जी? ये मैडम इस क्लिप में जो कुछ भी कर रही थी ना, उसको आर्गुमेंट देना नहीं कहते, उसको कहते हैं थेथरे करना। जी हाँ दोस्तों, और थेथरे करोगे तो सामने वाला आपको रेलेगा ना, रेल दी गई। देखो दोस्तों, इस भसड़ को मचाने के पीछे विपक्ष तर्क दे रहा है, वो यही है क्योंकि नेता को सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा है, उनको लोग बोलने नहीं दे रहे। जी हाँ, यही वो वजह है जिसके चलते ये भसड़ मचा हुआ है। एनीवेज, एलओपी जी को जब बोलने दिया जाता है तो एग्जैक्टली क्या बोलते हैं ये आप जानना नहीं चाहोगे? सुन लो खुद ही उनके मुंह से। और लक्ष्य होता है कि ग्रिप के एकदम आने के बाद चोक में जाए, कि पहले ग्रिप ली, दूसरी ग्रिप ली और फिर एकदम चोक में जाए। चोक में गए, पकड़ लिया। ग्रिप से हम चोक में जाते हैं सर। करते हुए जब आदमी के हाथ में चोक आ जाता है, ग्रैपलिंग में जो ओपोनेंट होता है उसकी आंख में दिख जाता है कि बात समझ आ जाती है कि अब मैंने इसको पकड़ लिया है। और होता क्या है सर, वो रेजिस्ट करता है, पहले 2-3 बार ऐसे रेजिस्ट करता है और फिर उसको भी पता लग जाता है कि मैं गया, और फिर वो वहां पे बात खत्म हो जाती है और फिर वो सरेंडर करके ऐसे टैप कर देता है। कोई लिंक आप एस्टेब्लिश कर पाएंगे इस कहानी का बजट के साथ, सरकार के साथ, देश के साथ, विदेश नीति के साथ? द आंसर इज नो, कोई लिंक नहीं है। बट इन्होंने स्टोरी सुनाई। ये ऐसा तब हो रहा है जब इनको बोलने दिया गया, और आप सभी ने देख ही लिया है राहुल जी को जब मौका मिलता है सदन के पटल पर अपनी बात करने का, अपनी बात रखने का, तो वो क्या क्या बातें करते हैं, क्या क्या बातें कहते हैं। एनीवेज, आज के इस ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले वीडियो में। एनीवेज, डो नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।